बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हाँ जी छोटे, क्या हाल चाल हैं? हाँ बिल्कुल ज़बरदस्त। कोई न्यूज़ श्यूज़ बता दो, आजकल पाकिस्तान में कौन सी कड़क न्यूज़ चल रही है, कोई दुआ ज़ारा का बता दो। हाँ भाई, दुआ जहरा का केस जो है काफ़ी अरसे से चल रहा है मीडिया के अंदर। और अब जो उसकी करंट अपडेट है, करंट अपडेट ये है कि अदालत ने पुलिस को ऑर्डर कर दिया है कि वो उसको, उसके शोहर को गिरफ़्तार कर लें, ज़हीर को। और क्योंकि लास्ट टाइम मेडिकल टेस्ट हुए थे दुआ जहरा के, तो उसमें उसके मेडिकल टेस्ट में वही आई थी बात जो उसका बाप इतने अरसे से कहता चला आ रहा था कि भाई वो 14 साल की बच्ची है या 15 साल की बच्ची है। तो मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट में भी बात यही सामने आई है कि वो उसकी उम्र 14 से 15 के बीच है। और अब केस काफ़ी अब एक्सपेडाइट कर चुका है, काफ़ी तेज़ी आ चुकी है केस में। तो देखो आगे क्या होता है, लेकिन ये एक बहुत अजीबोगरीब सा केस है। कुछ समझ नहीं आ रही, लड़की घर से भाग के गई है, लेकिन एक तरफ उसका जो वो लड़का है ज़हीर, वो कहता है कि यहाँ पे पहुँच आई है, जबकि उसके मोबाइल नंबर से जो डाटा जमा किया गया है, उसके मोबाइल नंबर से, ज़हीर के मोबाइल नंबर से, उसमें ये बताया गया है कि ज़हीर उस दिन कराची में ही था। जबकि दुआ ज़रा ख़ुद भी कहती है कि मैं कराची से बाई टैक्सी लाहौर आई हूँ। तो ये काफ़ी मुतज़ाद इत्तलाएँ हैं, लेकिन देखो क्या होता है। बहरहाल पहले बता, क्या पिएगा? चाय पिएगा? हाँ जी हाँ ग्रीन टी जी। ले लें फिर? ग्रीन टी ले ग्रीन लें। टी या चाय? चाय ले लें चाय। चाय ले लेते, चलो चाय लेते हैं। मैं थोड़ा ग्रीन टी पीऊँगा यार। एक चाय दे दो, एक ग्रीन टी विद लेमन मिंट डाल के, चीनी थोड़ी। ग्रीन टी लेमन। हाँ, लेमन मिंट डाल के। तो ये बात थी जो कि दुआ ज़हरा की बात है। शुगर चाहिए भाई? शुगर थोड़ी, थोड़ी शुगर। तो दुआ ज़हरा का ये सीन चल रहा है सारा। बहरहाल उसका, उसके जो वालिद हैं मेहदी काज़मी, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि अपनी बेटी को इंसाफ दिला सके अपनी तरफ से, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि कुछ मसला है जिसकी पर्दादारी है। उनकी जो पहले भी बात थी उसमें भी यही बात वो बार बार दोहरा रहे थे कि हमने कहा था अदालत से कि हमें बेटी से मिलने दिया जाए, लेकिन बेटी से मिलने नहीं दिया गया। तो वो कहते हैं कुछ इसमें ऐसा मामला है जिसकी पर्दादारी की जा रही है, कि शायद अब वो लड़की किसी प्रेशर का शिकार है या कुछ ऐसा मसला है कि जिसका वो लड़की खुल के कहते हैं इज़हार नहीं कर रही। मतलब ये उसके वालिद का कहना है। जबकि दुआ ज़हरा तो क्लियरली इन चीज़ों को कह रही है कि भाई मुझे घर वालों के साथ नहीं रहना, मुझे घर वाले मारते थे। मतलब काफ़ी, जिस तरह एक लड़की ज़ाहिर बात है घर से भागी हुई है, वो ऐसी बातें करेगी जैसा कि उसको बताया जाएगा, या जैसा मतलब अभी कुछ इस केस की इतनी प्रॉपर समझ नहीं आ रही। ये इस केस का कुछ ड्रॉप सीन होगा तभी पता चलेगा, जब वो लड़की अपने घर जाएगी, और उसके बाद ही कुछ मामलात बेहतर पता चलेंगे कि क्या मामलात हैं। लेकिन अब तक की जो रिपोर्ट है, अब तक की जो न्यूज़ है, उसमें यह है कि अदालत ने ज़हीर को गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया है। उसके अलावा भी कई लोगों पे जो मुल्ज़मान हैं, जिसमें ज़हीर की वालदा भी शामिल है, नामज़द मुल्ज़म है। और भी उनकी 8 से 9 ख़वातीन इसमें केस में मुल्ज़िम जो हैं वो नामज़द हैं। तो सबको गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया गया अदालत की तरफ से। सब में मतलब सबको मुल्ज़िम नामज़द कर दिया गया ऑलरेडी। तो अभी देखें क्या होता है इस केस में। वो भी कुछ पार्टी ऐसी इतनी कमज़ोर लग नहीं रही, वो भी कुछ पार्टी लगती है कि ज़हीर वाली जो साइड है वो भी कुछ तगड़ी पार्टी लग रही है। जिस हिसाब से केस चल रहा है, देखें कि वो इतनी पेशियाँ और इतना, मतलब पहले 10-15 दिन तो पता ही नहीं चला लड़की गई किधर है। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है कि मीडिया में एक केस इतना हाई प्रोफाइल चला जाए, सब मीडिया और सब पुलिस वाले उसके पीछे लगे हैं और पता ना चले एक बंदा किधर है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा क्या मामला हुआ है, अभी तक इसका ड्रॉप सीन होना बाकी है कि क्या ड्रॉप सीन होगा, कैसे होगा, और इसका कुछ फ़ाइनल निकलेगी कोई बात मेन, तभी पता चलेगा सब। लेकिन फ़िलहाल ये है कि उस बच्ची को कहा गया है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में दिया जाए, लड़के को अगवा किया जाए, और बाकी जैसे जैसे अपडेट आएगी तो हम आपको बताते जाएंगे। फ़िलहाल तो दुआ ज़हरा न्यूज़ में इतना ही है।
हाँ जी, एक मिनट एक मिनट। ये लो जी, कितना हो गया? जी, पाकिस्तान में तो अब सिक्कों की कीमत नहीं रहेगी, यहाँ कोई पे कीमत अभी नहीं भी सिक्के रहेगी। चल रहे हैं। सिक्के चल रहे हैं भाई, सिक्के चल रहे हैं, वैल्यू है तभी चल रहे हैं। पाकिस्तान में तो सिक्के ख़त्म ही हो गए हैं किस्म के। सिक्कों की कोई वैल्यू रह ही नहीं गई। सिक्कों की क्या, अभी तो 5-10 रुपए की वैल्यू नहीं रहेगी, सिक्कों की बात कर रहे हो। ये तो मामलात बहुत गंभीर हो गए हैं। बहरहाल देखो, दुआ ज़हरा की जो बात बता रहा था मैं, उसमें ये कहा गया है कि क्योंकि लास्ट टाइम पे अदालती हुक्म पर कराची में 2 जुलाई को उसकी मेडिकल रिपोर्ट टेस्ट किए गए थे, जिसमें दुआ ज़हरा को सर्विसेज अस्पताल में मेडिकल बोर्ड सामने पेश होना था, जहाँ पे उसके हड्डियों, दांतों के एक्सरे, खून के टेस्ट, जिस्मानी मुआयना किया गया। और दांतों के टेस्ट और बाकी जो भी ये रिपोर्ट आई है, उसमें ये रिपोर्ट आई है कि 14 से 15 साल की एज है, इससे ज़्यादा एज नहीं है। तो इसमें यही कहा गया है कि इससे यही साबित होता है कि जो उसका वालिद पहले दिन से जो बात कर रहा था, वो बात बिल्कुल ठीक कर रहा था। और अब इसमें एक और बात भी है कि जो निकाह ख़ां हैं और गवाह हैं, निकाह ख़ां और गवाह को भी पकड़ लिया पुलिस ने। ये बड़ा अच्छा काम किया है। कुछ ये जो निकाह ख़ां और गवाह को पकड़ लिया है कि उन्होंने निकाह बिना सबूत की बढ़ा दिया निकाह, कि कोई उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं की बच्ची की उम्र कितनी है, बच्ची की मतलब कोई सिस्टम। हालांकि निकाह में चेक करते हैं, पता नहीं वो कैसा निकाह ख़ां था। चेक किया जाता है, लाजिम होता है वो तो। वही मैं कह रहा हूँ कि चेक करते हैं बाकायदा कि कितनी एज है, लेकिन ये इन्होंने कुछ चेक ही नहीं किया। वो निकाह ख़ां को पकड़ लिया बहरहाल अदालत ने, और उसका जो गवाह है उस गवाह को पकड़ लिया। कहते हैं भाई उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उसकी कोई बेस ही नहीं है ना, उसकी कोई, वैसे ही उसको पकड़ के गवाह बना के पेश कर दिया है। तो बहरहाल अभी मामला ये है कि अदालत ने कह दिया है कि ज़हीर को गिरफ़्तार किया जाए और दुआ ज़हरा को चाइल्ड प्रोटेक्शन में दिया जाए, और उसके बाद फर्दर केस में देखें आगे क्या प्रोसीडिंग होती हैं। लेकिन जैसे ही ये ड्रॉप सीन होगा तभी पता चलेगा कि फ़ाइनल बात क्या है। उससे पहले तो मुझे नहीं लगता कि पता चले कि क्या बात है, असल क्या बात थी, कि वो लड़की ख़ुद भाग के गई या लड़की किसी प्रेशर का शिकार थी या क्या मामला था। अभी तक कुछ बात क्लियर हो नहीं रही। उसका बाप तो एडामेंट है इस बात पे कि मामला कुछ और है, जबकि बच्ची तो कहती है मुझे ज़हीर के साथ ही रहना है, घर वालों के साथ नहीं जाना। और लेकिन अभी तक मैं मैं ख़ुद इस चीज़ में एक कन्फ्यूजन का शिकार हूँ कि क्या मामला चल रहा है और कैसा मामला चल रहा है, कि जिसमें कोई बात किसी तरह से समझ ही नहीं आ रही। कि पहले अदालत ने फ़ैसला दे दिया कि ठीक है 17 साल की उम्र है। 17 साल की उम्र कैसे है? उन्होंने कहा 17 साल की उम्र है, लड़की अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकती है। और बाद में रिपोर्ट ये आ रही है कि वो 15 साल की बच्ची है, जो कि उसका बाप कह रहा था कि भाई 14-15 साल की बच्ची है वो। फिर निकाह का एक बहुत बड़ा ये फ्लॉ सामने आया है कि निकाह के जो निकाह ख़ान ने निकाह पढ़ाया है उसमें उसने एज को देखा ही नहीं है, एज चेक ही नहीं की कि क्या एज है। ना उसने कोई स्कूल सर्टिफिकेट मांगा है, ना कोई उसने बर्थ सर्टिफिकेट मांगा है, ना फॉर्म बे मांगा है, कुछ नहीं मांगा। अगर चलो CNIC नहीं भी बना हुआ तो ये चीज़ों से वेरिफिकेशन हो सकती है ना कि एज क्या है, लेकिन कुछ नहीं मांगा उसने, बस सीधा निकाह पढ़ा दिया। बस पैसे लिए, ठीक है जी जाओ, खैर है, आओ तो थोड़ा निकाह पढ़ाइए, बस स्वाब का काम करिए। यही स्वाब का काम रह गया, और तो कोई स्वाब का काम रहा नहीं है। बहरहाल देखें आगे क्या अपडेट होती है तो बताएंगे आपको इंशाल्लाह क्या अपडेट होगी। और इस पर बाकायदा इसका एक हम आपको एक अलग सा रिव्यू बाद में पेश करेंगे इसके बारे में कि असल बात इसमें क्या है और क्या नहीं है। तो इंशाल्लाह जल्द एक वीडियोस पे भी हम आपके लिए तफसीली वीडियो लेके आएंगे। भाई कुछ सियासत का बता दे कि इलेक्शन हुए हैं, नून लीग मतलब हार गई है, हारने के बावजूद खुशी मना रही है, तो ये
क्या चल रहा है, मतलब है इसमें क्या सियासत में भी सियासत चल रही है नून लीग की? सियासत के अंदर सियासत चल रही है, सही बात है, सियासत के अंदर सियासत चल रही है। लेकिन जैसे कल एक वीडियो बनाई थी मैंने और उसमें बताया था कि इसमें हुकूमती चाल हो सकती है, और वही नज़र आ रही है मुझे इस बार। मुझे हुकूमती भी और इस्टेब्लिशमेंट की भी, दोनों की एक चाल नज़र आ रही है, क्योंकि एक किस्म का इलेक्शन करा दिया गया है, ठीक है, और इलेक्शन में पीटीआई को जितवा दिया गया। जब पीटीआई को जितवा दिया गया है तो अब अगर ये पीटीआई ना जीतती इलेक्शन तो धांधली के इल्ज़ामात लग सकते थे, लेकिन चूंकि पीटीआई जीत गई है तो धांधली के इल्ज़ामात नहीं लगा रही इसीलिए। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने उसको एक्सेप्ट करके इसको और क्लियर बना दिया और फेयर बना दिया आवाम के सामने, या कौमी सतह पे कैसे भी समझ लें आप, कि उसने वो रिज़ल्ट को एक्सेप्ट करके उसको और फेयर इलेक्शन बना दिया। और अब ये ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत फेयर इलेक्शन हुआ है, जबकि मेरे ख्याल में ये फेयर इलेक्शन नहीं हुआ। फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में होता ही कभी नहीं है, ये एक भूल है कि पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन हो जाए। पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन होता ही नहीं है। तो इसमें यही है कि अभी ये बात बिल्कुल खुल के सामने आ रही है और समझ आ रही है। जिसको नहीं समझ आ रही थी उसको भी अब समझ आ रही होगी कि ये टाइम बाय करने का तरीका है। ये टाइम एक तरह से उन्होंने ख़रीद लिया थोड़ा, कि भाई 2-3 महीने और मिल जाएंगे इस हुकूमत को खींचने के लिए, ठीक है। अभी शायद अगला इजलास बुलाने में भी थोड़ी सी ताख़ीर की जाए, थोड़ा खींचा जाए उसको। पंजाब असम्बली का इलेक्शन का जो पंजाब असम्बली का इजलास है, उस इजलास को बुलाने में थोड़ा सी खींचा जाए, फिर थोड़ा ऐसे करते करते कुछ महीना डेढ़ उस तरह लग जाएगा। फिर महीना डेढ़ के बाद प्राइम मिनिस्टरशिप के, चीफ मिनिस्टरशिप के इलेक्शन होंगे, और उसमें इतनी बड़ी बढ़तरी नहीं है पीटीआई को। अगर 188 नशिस्तें पीटीआई के पास हैं तो 180 मुस्लिम लीग नून के पास भी हैं। तो इसमें यह कहना कि उनके लिए खुला मैदान है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सियासत है, किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। अगर ऐन मौके पे वही कुछ हो गया जो पहले हुआ है तो फिर क्या होगा? जिस तरह ये 3-4 महीने गुजर गए हैं, उसी तरह ये 3-4 महीने दोबारा गुजर जाएंगे। और इस वक्त उनको टाइम ही तो चाहिए। इस वक्त जो नेशनल गवर्नमेंट है, जो कौमी हुकूमत है, शहबाज हुकूमत है, उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि वो टाइम परचेज़ करें, टाइम बाय करें, ठीक है। जितना हो सके उतना टाइम बाय करें, क्योंकि जितना टाइम गुजर जाएगा उतना ही अच्छा है। उनको इलेक्शंस में उतना ही फ़ायदा होगा और पीटीआई को इलेक्शंस में उतना ही नुकसान होगा। अब जितना जल्दी इलेक्शन हो जाएंगे पीटीआई को फ़ायदा है, और जितना डिले होंगे उतना नुकसान है। तो मेरे ख़्याल में ये एक साजिश रची गई है जिसको शायद इमरान खान को समझना होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है। और इमरान खान को भी बात सबको समझ आ रही होगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ अगर जो गवर्नमेंट में हुकूमत मौजूद है वो हार रही है और फिर भी कह रही है कि ठीक है जी हम इस इलेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये बात पहले ही खटकने वाली थी। उसी वक्त ये बात खटकी मुझे कि जैसे ही मुस्लिम लीग नून ने इस इलेक्शन को एक्सेप्ट किया तो मुझे ये बात खटकी। बहरहाल देखें क्या होता है, आगे आगे देखें होता है क्या। अभी तो इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखें होता है क्या। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। रहीम यार ख़ान के पास बारात लेके जा रहे थे कश्ती में, 150-200 लोग उसमें सवार थे। तो कश्ती उलट गई है, जिसमें 20 अफराद का बताया जा रहा है कि 20 अफराद हलाक हो चुके हैं जगह पे। लेकिन बात यह है कि काफ़ी सारों को नहीं बचाया जा सका। ऑपरेशन जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था, एक तो 2 घंटे लेट शुरू किया गया, और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जब स्टार्ट किया गया तो दरिया का बहाव बहुत तेज़ था, दरिया सिंध का। तो मेरे ख्याल में कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी और बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है ये। अल्लाह पाक जिनके लोग इस हादसे में शहीद हुए बेचारे, वो उनको अल्लाह पाक सब्र दे। बहरहाल ये बहुत अंदोनाक वाक़या है कि एक, और मैं ऐसे कहूँगा कि ये एक सबसे जो है ना बदतरीन गफलत की मिसाल है ये, कि इतने बारात को, इतने ज़्यादा लोगों को
कश्ती के अंदर बिठा कर लेके जाना और फिर उसमें वो थोड़ी सी हड़बड़ी हुई है, थोड़ी सी हलचल मतलब भगदड़ मची है, उसमें थोड़ी भगदड़ मचने की वजह से ये कश्ती उल्टी है। तो बहरहाल बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अभी इसकी फ़र्दर न्यूज़ आएगी आज रात के लिए, क्योंकि जब अंधेरा हुआ तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया, जिससे और भी इम्कानात मादूम हो गए हैं कि काफ़ी सारे लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि जितने लोग उसमें अगर डूब गए हैं तो वो अब शायद मिल ना पाएँ, क्योंकि दरिया का बहाव बहुत तेज़ था। बहरहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमारी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कि आपकी कोई बात की जाए तो आप कमेंट कीजिए, आपकी बात पर हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।